हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आज लेके आई हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 40% क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में जो बनते हैं, 40% ऐसे होते हैं जो पेपर में आए हुए होते हैं। तो ये जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें से 30 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। शरीर को तो ऊर्जा प्रदान करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन प्रोटीन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण में तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है और उसके बाद क्या कार्य है? ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में समाप्त हो जाता है तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जगह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद वसा, वसा क्या कार्य करता है? उसके बाद है वसा। तो वसा क्या कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करना और शरीर का निर्माण कार्य करना, है ना। उसके बाद खनिज लवण है। खनिज लवण क्या कार्य करता है? शरीर को प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकराइड का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सुक्रोज, बी है ग्लूकोज और सी है स्टार्च और डी क्या है? डी है सेलुलोज। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकराइड का उदाहरण है। तो मोनोसैकराइड का उदाहरण क्या है? राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है मोनोसैकराइड का उदाहरण है। बाकी सुक्रोज क्या होता है? ये डाइसैकराइड होता है और सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसैकराइड होता है और स्टार्च भी पॉलीसैकराइड होता है। तो सेकेंड का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज किसका मिश्रण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, बी है फ्रैक्टोज प्लस लैक्टोज और सी है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज और डी है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो सुक्रोज किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज किसका मिश्रण है? तो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज का मिश्रण है। तो सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्टार्च किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है मोनोसैकराइड, बी है डाइसैकराइड और सी है पॉलीसैकराइड और डी है ओलियो ओलियोसैकराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टार्च किस प्रकार का शर्करा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च पॉलीसैकराइड शर्करा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टार्च किस प्रकार का शर्करा है? तो स्टार्च पॉलीसैकराइड शर्करा है, जो क्या होता है? कई ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए प्रोटीन है, बी है वसा है और सी है कार्बोहाइड्रेट है और डी है विटामिन है। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमुख स्रोत ऊर्जा का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन है ए छोटी आंत से शुरू होता है, बी है अमाशय से शुरू होता है और सी है मुख से शुरू होता है और डी है बड़ी आंत से शुरू होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से शुरू होता है। जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख से शुरू होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ग्लाइकोजन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन किसे कहा जाता है?
ऑप्शन देख लेते हैं। पादप स्टार्च को कहा जाता है, या फिर बी है पशु स्टार्च को कहा जाता है, सी ऑप्शन है मोनोसैकेराइड को कहा जाता है, या फिर डी ऑप्शन है डाइसैकेराइड को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु स्टार्च को कहा जाता है। ग्लाइकोजन जो है पशु स्टार्च को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, तो ये भी होता है पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सी होगा यहाँ पे। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन है सुक्रोज, बी है लैक्टोज, सी है माल्टोज और डी है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। दूध में क्या है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे है सुक्रोज, इसको भी देख लेते हैं। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? तो सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में पाया जाता है। माल्टोज जो होता है ये जर्मिनेटिंग बीज में होता है, जिसे हम अंकुरित अनाज कहते हैं, उसमें माल्टोज पाया जाता है। और बियर में भी माल्टोज पाया जाता है। डबल रोटी जिसे ब्रेड कहते हैं उसमें भी माल्टोज पाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है शुगर शर्करा, जिसे ग्लूकोज जिसे अंगूर की शर्करा कहते हैं, शुगर में पाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अमाशय में होता है, बी डियोडिनम में होता है, और सी इलियम में होता है, और डी बड़ी आंत में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम रूप से इलियम में होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। और जो होता है डियोडुनम में तो पाचन होता है लेकिन आंशिक रूप से होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंगूर शर्करा, बी है गन्ना शर्करा, और सी है दूध शर्करा, और डी है माल्ट शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना शर्करा है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है? गन्ने शर्करा को किस रूप में जाना जाता है? तो सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। वहीं पे दूध है तो लैक्टोज के रूप में जाना जाता है ना, दूध को। माल्ट शर्करा क्या है? माल्टोज होता है। और अंगूर शर्करा जो है ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज को और किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लैक्टोज किन शर्कराओं से बना होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, उसके बाद बी ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, सी ऑप्शन है फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, और डी ऑप्शन है ग्लैक्टोज प्लस फ्रैक्टोज। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोज किन शर्कराओं का बना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, डी ऑप्शन हो जाएगा। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बना होता है। और ग्लूकोज से क्या होता है, क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, माल्टोज है ना। और क्या होता है? फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है? फ्रैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रोटीन से संबंधित है, बी है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, और सी है वसा से संबंधित है, डी है विटामिन से संबंधित है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज किसके घटक हैं? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज किसके घटक हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ए है ग्लाइकोजन, बी है स्टार्च, सी है सेलुलोज और डी है माल्टोज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज किसके घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या है? ऊपर अभी बताया था ना क्वेश्चन में, ग्लाइकोजन क्या है? तो पशु स्टार्च है। ग्लाइकोजन क्या है? पशु स्टार्च है। वहीं पे सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। वहीं पे माल्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड है। माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है और ग्लाइकोजन जो है पशु स्टार्च है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है? ऑप्शन है मानव रक्त का, बी है पादप कोशिका भित्ति का और सी है पशु हड्डियों का और ए है एंजाइम का। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है? मानव रक्त का, बी है पादप कोशिका भित्ति का और सी है पशु हड्डियों का और डी है एंजाइम का। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप कोशिकाओं का। सेलुलोज जो होता है पादप कोशिकाओं का प्रमुख घटक होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? शरीर में, फिर से देख लेते हैं एक बार, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन है ए ग्लूकोज के रूप में, बी है ग्लाइकोजन के रूप में, सी है स्टार्च के रूप में और डी है सुक्रोज के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं एक बार। शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किसके रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियो आपको मिलती रहे। और चैनल और शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन का संबंध किससे है? ऑप्शन है वसा चयापचय से है, बी है कार्बोहाइड्रेट चयापचय से है, सी है प्रोटीन संश्लेषण से है और डी है विटामिन अवशोषण से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का संबंध कार्बोहाइड्रेट चयापचय से है। इंसुलिन का संबंध किससे है? तो कार्बोहाइड्रेट चयापचय से है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, सेलुलोज को मनुष्य क्यों नहीं पचा पाता? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, बी है इसमें स्टार्च नहीं है और सी है इसमें बी ग्लाइकोसिडिक बंध नहीं होता है। उसके बाद इसमें बी ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। उसके बाद डी है यह एमाइलोज का रूप नहीं है, यह एमाइलोज का रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। सेलुलोज को मनुष्य क्यों नहीं पचा पाता? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इनमें नाइट्रोजन नहीं है, बी है इसमें स्टार्च नहीं है, सी है इसमें बी ग्लाइकोसिडिक बंध होता है और डी है यह एमाइलोज का रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों नहीं पचता सेलुलोज? आइए इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मानव शरीर में ऐसे एंजाइम या बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो सेलुलोज के बीटा एसिटल बंधकों को तोड़ सकें। जबकि जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, समझना ना आप लोग, जो जानवर हमेशा मुंह चलाते रहते हैं जिन्हें, तो वो क्या होता है उनमें क्या होता है, जुगाली करने वाले जानवरों में या फिर गायों के पेट में ऐसे सहजीवी बैक्टीरिया और संरचनाएं होती हैं जो इन काम को कर पाती हैं। सेलुलोज मानव पाचन तंत्र से बिना पचे निकल जाता है और फाइबर के रूप में आंत पथ को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं शरीर में जो मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, वे केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, पशुओं में पाए जाते हैं, वो भी जुगाली करने वाले पशुओं में, जो हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, गाय बैल भैंस कुछ भी है ना, इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें पाचन हो जाता है सेलुलोज का। बाकी जो होता है किसी में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए मनुष्य में पाचन नहीं होता है और जानवरों में हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? ऑप्शन है 4 कैलोरी, सी है बी है 6 कैलोरी और सी है 7 कैलोरी और डी है 9 कैलोरी। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन, शर्करा का सबसे सरल रूप कौन सा है? ऑप्शन है मोनोसैकराइड, बी है डाइसैकराइड और सी है पॉलीसैकराइड और डी है ओलिगोसैकराइड, है ना। राइट आंसर क्या होगा, शर्करा का सबसे सरल रूप कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा, ए मोनोसैकराइड। शर्करा का सबसे सरल रूप मोनोसैकराइड होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंसुलिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ए है मोनोसैकराइड, बी है डाइसैकराइड और सी है पॉलीसैकराइड और डी है ओलिगोसैकराइड। इंसुलिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इंसुलिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोसैकराइड। इंसुलिन किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में रेशे, जिसे हम फाइबर कहते हैं, के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज और सी है सेलुलोज और डी है ग्लाइकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है रेशे का कार्य करता है या फाइबर के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है, पाचन के बाद अवशोषित होने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? ऑप्शन है ग्लूकोज है, बी है सुक्रोज है और सी है लैक्टोज है और डी है माल्टोज है। तो राइट आंसर क्या होगा, पाचन के बाद अवशोषित होने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो होता है पाचन के बाद अवशोषित होने वाला मुख्य शर्करा होता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के लिए अघुलनशील आहार रेशा कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पेक्टिन है, बी है हेमीसेलुलोज है और सी है सेलुलोज है और डी है गम्स है। मनुष्य के लिए अघुलनशील रेशा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। मनुष्य के लिए अघुलनशील रेशा कौन सा है? तो आंसर है सेलुलोज है, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज या फिर स्टार्च या फिर सुक्रोज या फिर फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो मीठा नहीं होता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज किसका पाचन उत्पाद है? तो ऑप्शन है लैक्टोज का या फिर स्टार्च का या फिर सुक्रोज का या फिर सेलुलोज का। तो माल्टोज किसका पाचन उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का। माल्टोज जो है स्टार्च का पाचन उत्पाद है। माल्टोज स्टार्च का पाचन उत्पाद है। आगे है क्वेश्चन, देख लेते हैं तीनों ऑप्शन। लैक्टोज जो है किसका है? दूध का है। और सुक्रोज जो है गन्ने का है। और सेलुलोज किसका है? फाइबर का है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है लाइपेज है, बी है एमाइलेज है, सी है लैक्टेज है और डी है माल्टेज है। स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च को क्या पचाता है? एमाइलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज।
स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज है। और लाइपेज से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। और माल्टेज क्या है? माल्टोज का पाचन करता है, यानी माल्टोज के रूप में परिवर्तित होता है। और लैक्टेज जो है लैक्टोज के रूप में परिवर्तित होता है। और एमाइलेज क्या है? स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का भंडारण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन है रक्त और किडनी में होता है, बी है यकृत और मांसपेशियों में होता है, सी है पेट और बड़ी आंत में होता है, और डी है फेफड़े और हृदय में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? यकृत और मांसपेशियों में होता है। तो यकृत और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, कौन सा मोनोसैकराइड केटोज है? ए अब देख लेते हैं, ग्लूकोज, बी है फ्रैक्टोज, सी है ग्लैक्टोज, और डी है राइबोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा मोनोसैकराइड केटोज है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज जो है मोनोकेटाइज केटोज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन क्या है? ए है 50 से 80 mg प्रति डीएल, या फिर 70 से 110 mg प्रति डीएल, या फिर 120 से 150 mg प्रति डीएल, या फिर 150 से 180 mg प्रति डीएल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 110 mg प्रति डीएल, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी। रक्त में सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो 70 से 110 mg प्रति डीएल रक्त में सामान्य ग्लूकोज स्तर होता है। तो 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर का क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण रूप क्या है? तो अब आंसर क्या है इसका? ग्लाइकोजन, स्टार्च, या फिर सुक्रोज, या फिर इंसुलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? पादपों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण स्टार्च है ना। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोजन क्या होता है? पशुओं में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है वह पशुओं में पाया जाता है। और स्टार्च पादप में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण तो रूप क्या है? तो क्या है? स्टार्च है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज यहीं पे समाप्त हो रही है ना। और ऐसी ही आगे क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को बिना कहे लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक तो कर दिया करिए। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।